दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आपको cos x के अलावा cos x एक वैल्यू गिवन है, cos x के अलावा आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फाइंड करने हैं जहां पे x ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वैसे यहाँ नेगेटिव गिवन है। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया cos x इक्वल्स टू -1/2। देन आपको पता है कि cos की हेल्प से हम sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो sec थीटा इक्वल्स टू होगा 1/cos थीटा, और वैसे cos थीटा की वैल्यू गिवन है -1/2। चूंकि cos x की वैल्यू गिवन है -1/2, बट आपको यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है cos की, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ sec x, और यहाँ पे cos x की जगह पे ये माइनस की वैल्यू है बट आपको पॉजिटिव ही लेनी है। इस तरह से sec x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओनली 2। इसका एक रीजन है जो आपको बाद में समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव है फिर भी हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास इस तरह से sec x की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हम cos की हेल्प से sin की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम cos का फॉर्मूला sin में यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। चूंकि एंगल यहाँ पे x के फॉर्म में, इसलिए हम थीटा के प्लेस पे x को रिप्लेस कर देते हैं, थीटा को रिप्लेस करके x लिख देते हैं। यहाँ पे sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, देन 1 माइनस कॉस x की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 1/2 है, और वो आप 1/2 रख दीजिए, और इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर x इक्वल्स टू, जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगी sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4। दैट मीन्स मैं इसको अब इस तरह से लिख सकता हूँ sin x इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकता हूँ √3/4 एंड sin x की वैल्यू अब ये हो जाएगी √3/2। तो इस तरह से हमने cos की हेल्प से sin की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब ये हो गया आपके sin की वैल्यू। अब हम sin की हेल्प से cosec निकाल लेते हैं। cosec को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है cosec x इक्वल्स टू 1/sin x, और cosec x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/sin के प्लेस पे sin की वैल्यू रख दीजिए √3/2, देन cosec की वैल्यू हो जाएगी cosec x इक्वल्स टू 2/√3। तो हमने sin की हेल्प से cosec की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास sin की वैल्यू भी है और cos की वैल्यू भी है। ये रही cos की वैल्यू और सामने आपके पास sin की वैल्यू है। चूंकि cos की वैल्यू माइनस में है तो बार बार मैं आपको ये नोटिस करा रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव लेनी है, बाद में हम साइन चेंज करेंगे। तो इस तरह से sin और cos की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और tan x इक्वल्स टू, जैसा कि आपको पता है sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ पे sin के प्लेस पे sin की वैल्यू दैट इज √3/2 रख सकते हैं, और cos x के जगह पे सिंपली आपको 1/2 ही लेना है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ओनली हमारे पास जो वैल्यू बचेगी tan की, और वो होगी √3। इस तरह से अब हमारे पास tan की वैल्यू भी आ गई। अब tan की हेल्प से आप cot की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम tan की हेल्प से cot की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू गिवन है, यानी कि tan x की वैल्यू गिवन है √3, और आपको पता है कि cot x की वैल्यू वो इक्वल होगी 1/tan x के। सिंपली आपको यहाँ पे tan के प्लेस पे tan की वैल्यू को रिप्लेस करना है, इसलिए मैं cot x इक्वल्स टू 1/tan x की वैल्यू √3 है, और इस तरह से √3 को यहाँ रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उन सब की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो tan को पहले ढूंढिए, tan की वैल्यू को पॉजिटिव कर दीजिए, cot की वैल्यू को पॉजिटिव, cot की वैल्यू पॉजिटिव, देन tan की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी जो भी वैल्यू आपको दिख रही है
उन सारी वैल्यू के सामने आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। और ये हो गया आपका डिजायर्ड आंसर। और इस तरह से आपको ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे माइनस को मेंशन क्यों नहीं किया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में sin x इक्वल टू 3/5 वेयर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ गिवन है कि sin x की वैल्यू तो गिवन है और x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो हमारे पास sin की वैल्यू गिवन है और sin की वैल्यू यानी कि sin की हेल्प से हम cos को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले sin की हेल्प से हम cosec फाइंड कर लेते हैं, यानी कि sin x इक्वल्स टू 3/5 है और आपको पता है cosec x इक्वल्स टू 1/sin x लिख सकते हैं। और इस तरह से cosec की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cosec x इक्वल्स टू 1 एंड देन sin की वैल्यू रख दीजिए। sin की वैल्यू है 3/5, दैट्स व्हाई वी कैन से वैल्यू ऑफ cosec x विल बी इक्वल टू 5/3 और ये है आपके cosec की वैल्यू। अब साइन की हेल्प से ही आपको कॉस की वैल्यू को फाइंड करना है और साइन और कॉस में एक आपको रिलेशन पता है, वो रिलेशन होता है, यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे दोस्तों यहां पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, आप यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू को साइन एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। देन जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इट्स 16/25 एंड देन cos x की वैल्यू हो जाएगी 4/5 के इक्वल। तो इस तरह से अब आपके पास cos x की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब cos x की हेल्प से फटाफट निकाल दीजिए sec x। चलिए निकाल देते हैं sec x। sec x इक्वल्स टू आपको पता है 1/cos x होता है। अब इस तरह से sec x इक्वल्स टू cos की वैल्यू आपके पास है 4/5, देयरफॉर sec x की वैल्यू इक्वल होगी 5/4 के। और इस तरह से अब हमारे पास sec x की वैल्यू भी आ गई, sec x आ गई, यानी कि अब हमारे पास ये रहा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थर्ड, फोर्थ एंड देन आपको अब tan की वैल्यू निकालनी है और tan x आपको फाइंड करना है। tan x आपको पता है sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं इसे, और sin x की वैल्यू आपके पास है, sin x की वैल्यू देखिए ये रही वैल्यू 3/5 एंड देन cos x के प्लेस पे सिंपली 4/5 लिख सकते हैं, 5 to 5 कट, दैट्स व्हाई tan x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 के इक्वल। इस तरह से अब हमारे पास tan की वैल्यू भी आ गई। tan की हेल्प से हम cot की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ cot की वैल्यू लिख सकते हैं cot x इक्वल्स टू एज यू नो 1/tan x एंड देन cot x इक्वल्स टू 1/tan की प्लेस पे वैल्यू tan की गिवन है 3/4, दैट्स व्हाई वी कैन से cot x इक्वल्स टू 4/3। और इस तरह से आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल है दैट इज एक्स, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि आपको साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव, साइन और कॉस माफ कीजिएगा कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, बाकी सब की वैल्यू को नेगेटिव करनी है। साइन एंड देन कोसेक इनकी वैल्यू को पॉजिटिव रखनी है, बाकी आपको सारी वैल्यू को नेगेटिव कर देनी है और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पायदान पे। जैसा कि आपको दिख रहा है cot x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, x थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि cot x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू गिवन है। चलिए cot की x की हेल्प से हम tan x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cot x इक्वल्स टू गिवन है 3/5 गिवन है और आपको पता है tan x इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं tan x इक्वल्स टू 1/cot x, और इस तरह से tan x इक्वल्स टू 1/cot के प्लेस पे आप 3/5 रख सकते हैं। सिंपली अब ये जो वैल्यू होगी tan x की और वो हो जाएगी 5/3 के इक्वल। अब cot की हेल्प से हमने tan की वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है cot और cosec में एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन है
वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चूंकि हमारा जो एंगल है वो एक्स के फॉर्म में है, इसलिए हम थीटा के प्लेस पे एक्स रख देते हैं, जिसकी वजह से अब कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू इजिली ऑब्टेन्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप रख दीजिए 1 प्लस कॉट एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5 एंड देन 3/5 होल स्क्वायर कर दिया हमने। ये आ गया कोसेक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 3/5 दैट मीन्स 9/25। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, 9 प्लस से लिख सकते हैं 34/25। और इस तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी, कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होगी √34/25 एंड देन कोसेक एक्स इक्वल्स टू √34/5 लिख सकता हूं। और इस तरह से कोसेक की वैल्यू आ गई। अब अगर कोसेक की वैल्यू आ गई तो आप इसकी हेल्प से साइन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स इक्वल्स टू एज वी नो 1/कोसेक एक्स होता है। और इस तरह से साइन एक्स इक्वल्स टू कोसेक की वैल्यू को जब आप रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू से, कोसेक को हम रिप्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यू से, तो ये आएगा 5/√34। अब हमारे पास आप देख सकते हैं इस तरह से फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सामने है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहा, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक है, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब हमारे पास साइन है। अब साइन कॉट की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई और कोसेक की वैल्यू आ गई। साइन की हेल्प से हम कॉस को भी फाइंड कर लेते हैं। साइन जैसा कि आपको पता है कोसेक कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। अब आपको सिंपली क्या करना, साइन के प्लेस पे साइन की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, साइन से साइन की प्लेस पे साइन की वैल्यू को रख देना, ये 5/√34 एंड देन मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 25/34 एंड देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इट्स 9/34 और इस तरह से कॉस एक्स की वैल्यू होगी 3/√34। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। विद द हेल्प ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स को फाइंड कर लेते हैं कॉस के हेल्प से, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सेक एक्स इक्वल्स टू 1/cos x एंड देन सेक एक्स इक्वल्स टू cos x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। cos x की वैल्यू 3/34 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/34 एंड देन मैं सेक एक्स को लिख सकता हूँ 34/3। तो इस तरह से अब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, आपके पास कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास सेक की वैल्यू आ गई, ये रही कॉस की वैल्यू और ये रही आपके सेक की वैल्यू। तो अब आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि ये जो एक्स की वैल्यू यानी कि एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव यहां लिखा हुआ है, यहाँ tan की प्लेस पे भी आपको पॉजिटिव, बाकी जो भी वैल्यू है इन सारी वैल्यूज को हमें नेगेटिव कर देना है। ये नेगेटिव, इसे भी नेगेटिव, इसे भी नेगेटिव और इसे भी नेगेटिव करना, और ये है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को बड़े आसान तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ को भी हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं, जिसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल है वो 360 डिग्री से भी ज्यादा है। हमने फॉर्मूला जो भी पढ़ा हुआ है उसमें जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया वो 360 डिग्री तक के ही फॉर्मूले, जो अलाइड एंगल के फॉर्मूले आपने पढ़े थे वो 360 डिग्री तक के ही फॉर्मूले हैं। बट अगर एंगल 360 डिग्री से भी ग्रेटर आ जाए उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन 765 गिवन है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट गिव्स 720। 720 और 720 से ये अभी भी 45 डिग्री ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे प्लस 45 डिग्री ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 360 अगर किसी नंबर का मल्टीपल है, किसी नंबर का
कहें तो नेचुरल नंबर का मल्टीपल है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम 360 ही कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं इसे सिंपली यहाँ पे 45 डिग्री एंगल लिख सकता हूं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होगा साइन 360 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस थीटा, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा के फॉर्म में, क्योंकि 360 डिग्री यानी कि 2 पाई को अगर हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कह सकते हैं होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 360 को आप देख सकते हैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया और देन प्लस थीटा यानी कि 45 डिग्री रखा हुआ है, तो 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपली यहाँ पे साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है और ये हो गया आपका आंसर। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कोसेक -1410 और आपको पता है फॉर्मूला है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा इट गिव्स माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे एंगल अगर नेगेटिव है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 by applying this formula, that is cosec minus x is equals to minus cosec x। सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cosec and then 360 multiplied by 3 प्लस। अब आपको देखना है यहाँ पे 360 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाइड किया इट गिव्स 1080। अब इस 1080 को जो एंगल गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा कुछ इस तरह से 0 एंड देन मैं इसे लिख सकता हूँ 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट कीजिए 330, तो यहाँ पे आप एंगल लिख सकते हैं 330 डिग्री। अब आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में मैंने समझाया कि अगर 360 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई दैट इज नेचुरल और होल नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसकी वैल्यू पे कोसेक की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू को हम एज इट इज लिख देते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोसेक 330 डिग्री। अब आपको यहाँ पे कोसेक 330 को 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखना है और 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसे हम 360 माइनस 30 डिग्री लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि मैं नेगेटिव कोसेक 30 डिग्री लिख सकता हूँ। नेगेटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और cos 30 की वैल्यू 2 होती है और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में इस 19 के आसपास एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो 3 से डिविजिबल हो यानी कि 18, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 18 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3। अब आपको क्या करना, यहां पे लिखना 10 एंड देन डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 पाई, फिर पाई 3 का डिवाइड किया पाई में तो ये होगा माफ कीजिए यहाँ 6 पाई और इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाय 3। भले ही यहाँ 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो, यानी कि अगर कोई नंबर 2 पाई का मल्टीपल्स हो, 2 पाई का मल्टीपल्स हो, यानी कि मैं इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं 10 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस पाई अपॉन 3, और आपको पता है कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यू पे, तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 इट मींस 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है √3। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है साइन -11 पाई अपॉन 3। साइन -11 पाई अपॉन 3 के लिए आपको फॉर्मूला सामने दिख रहा है, साइन अगर -x हो तो इसे माइनस साइन x लिख सकते हैं, तो मैं इसे माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3 इस तरह से लिख देता हूं, और आपको देखना है 11 के आसपास ऐसी वैल्यू जो 3 से डिविजिबल हो दैट इज 12, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं साइन 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3। इस 3 का सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए तो ये होगा साइन एंड देन यहां पे लिख सकता हूं मैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 4 पाई 2 पाई का मल्टीपल्स है, इस तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन और
ये 2 पाई यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये जो नंबर है इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस साइन पाई अपॉन 3 एंड देन माइनस एंड माइनस प्लस लिख सकते हो, साइन पाई अपॉन 3 इट मींस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। ये है आपका डिजायर्ड आंसर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे लिखा हुआ है कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4। अब आपके पास एंगल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसलिए हम एंगल की वैल्यू नेगेटिव यानी कि ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कॉट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। सिंपली आप इसे लिख सकते हैं माइनस कॉट, ये होगा 15 पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, यानी कि आपको 15 के आसपास एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो 4 से डिविजिबल हो। सिंपली 15 के आसपास वो वैल्यू 16 होगी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 15 को 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4, सेपरेटली जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा माइनस कॉट, एंड देन यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 4 पाई इज द मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस पाई अपॉन 4, और 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा, इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ कॉट, इसलिए लिख सकता हूँ कॉट माइनस पाई अपॉन 4, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस, कॉट पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो गया आपका डिजायर्ड